कितनी ही क्यों ना हो। जी हाँ, ये कहानी हिजाब पहनकर जहाज़ उड़ाने वाली भारत की पहली मुस्लिम पायलट लड़की सलवा फातिमा की है। ज़मीन से उड़ते जहाज़ को देखने वाली लड़की अब जहाज़ में बैठकर आसमान से ज़मीन की तरफ देखती है। जिस लड़की के पास जहाज़ में बैठने तक के पैसे न थे, वो आज जहाज़ की केबिन में बैठने की हैसियत रखती है। लेकिन सलवा फातिमा का यहाँ तक का सफ़र आसान बिल्कुल न था, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए सलवा फातिमा को कदम कदम पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि इसके लिए उन्हें 50 लाख से भी अधिक रुपयों की ज़रूरत थी और एक गरीब परिवार के लिए ये किसी सपने से कम नहीं था। लेकिन इन सब के बावजूद सलवा फातिमा ने इस कामयाबी को कैसे हासिल किया, आइए आपको तफसील से बताते हैं। बात करीब 2 दशक पुरानी है, जब सलवा फातिमा क्लास 9th की स्टूडेंट थीं। तभी उन्होंने अखबार में पढ़ा कि भारत में केवल 3 महिलाएं ही कमर्शियल पायलट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं और उनमें से एक भी मुस्लिम महिला नहीं थी। तभी से उनके मन में ख्याल आया कि क्यों ना डॉक्टर, इंजीनियर जैसी परंपरागत लाइन को छोड़कर किसी और फील्ड में जाकर अपना करियर बनाया जाए। उन्होंने एविएशन क्षेत्र में जाने का फैसला किया। आखिरकार उन्होंने ठान लिया कि अब मैं मुस्लिम महिला पायलट के तौर पर अपना करियर बनाऊंगी। आपको बता दें कि सलवा फातिमा तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद में एक किराए के मकान में रहती थीं। उनके पिता सैयद अशफाक अहमद सऊदी अरब में एक बेकरी में मुलाजिम थे, जिस पैसे से उनके घर का खर्च चलता था। उनकी 3 बहनें और एक भाई सभी पढ़ाई कर रहे थे। तभी उनके पिता सैयद अशफाक अहमद का एक्सीडेंट हो गया और उन्हें इंडिया वापस आना पड़ गया। 3 साल तक पुराने हैदराबाद के मुगलपुरा इलाके में किराए के मकान में रहने के बाद सुल्तान शाही इलाके में एक बार फिर किराए के मकान में शिफ्ट होने का फ़ैसला किया। इस तरह सलवा फातिमा ने सुल्तान शाही में रहकर अपनी उड़ान भरने की कामयाब ज़िंदगी की शुरुआत की। सलवा फातिमा ने 2004 में हाई स्कूल तक की तालीम हैदराबाद के मलकपेट में स्थित न्यू आयज़ा स्कूल से मुकम्मल की और 2006 में उन्होंने इंटरमीडिएट की तालीम मेहदीपट्टनम के एक कॉलेज से हासिल की। सलवा फातिमा की माली हालत अच्छी नहीं थी कि वो पायलट बनने जैसा ख्वाब पूरा कर सकें, लेकिन सियासत डेली न्यूज़ संस्थान की मदद से मार्च 2013 में उन्होंने CPL यानी कमर्शियल पायलट लाइसेंस हासिल कर लिया। इस दौरान सियासत डेली न्यूज़ ने लगभग 18 लाख रुपए की भारी भरकम रकम सलवा फातिमा की तालीम पर खर्च किया। सलवा फातिमा ने कमर्शियल पायलट लाइसेंस तो ले ली, लेकिन अभी मंजिल बहुत दूर थी, क्योंकि उन्हें मल्टी इंजन एयरलाइंस में काम करने के लिए लगभग 35 लाख रुपयों की ज़रूरत थी, जो सलवा फातिमा जैसी मध्यम वर्गीय परिवार के लिए बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। इसी दौरान 2013 में सलवा फातिमा की शादी कर दी गई और वो इतनी पढ़ाई करने के बावजूद पैसे की तंगी के कारण 2 साल तक अधूरे में लटकती रहीं। तभी 2015 में कुछ ऐसा करिश्मा हुआ कि उस टूटते सपने को एक पंख मिल गया। हुआ कुछ यूं कि एक न्यूज़पेपर के रिपोर्टर ने महिला दिवस के मौके पर सलवा फातिमा का इंटरव्यू किया और उनसे पूछा कि आप इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद खाली क्यों बैठी हुई हैं। उसके जवाब में सलवा फातिमा ने बताया कि वो मध्यम वर्गीय परिवार से हैं और आगे की पढ़ाई के लिए 35 लाख रुपयों की पहाड़ जैसी पूंजी की ज़रूरत है, जो हमारे लिए बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। आखिरकार ये इंटरव्यू अखबार में छपा और ख़बर तेलंगाना के मुख्यमंत्री KCR तक पहुंच गई और मुख्यमंत्री KCR ने सलवा फातिमा के हौसलों की कदर की, एक इंक्वायरी कराई और सब कुछ सही पाने के बाद मल्टी इंजन टाइप रेटिंग के लिए KCR ने 35 लाख रुपयों की स्कॉलरशिप वाली राशि सलवा फातिमा के हाथों पर रख दी, जिसकी मदद से सलवा फातिमा 2016 में पहले 15 दिनों के लिए न्यूजीलैंड गईं और वहां से मल्टी इंजन टाइप रेटिंग की ट्रेनिंग लेकर इंडिया वापस आईं। उसके बाद एक दूसरी ट्रेनिंग के लिए वो बहरीन गईं और बहरीन से वापस आने के बाद 9 माह तक दिल्ली में रहकर एयरलाइंस के एग्ज़ाम की प्रक्रिया पूरी की। उसके बाद ही 2018 में उन्होंने इंडिगो एयरलाइंस में पायलट की नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया। आखिरकार सलवा फातिमा एक पायलट के तौर पर सेलेक्ट कर ली गई। इस तरह 10 साल के लंबे उतार चढ़ाव के बाद पायलट बनी और कमर्शियल पायलट के तौर पर आज वो इंडिगो एयरलाइंस में जूनियर फर्स्ट ऑफिसर पायलट के तौर पर काम कर रही हैं, जहां उन्हें हर माह 1 लाख से भी अधिक तनख्वाह मिलती है। और जहां तक हिजाब के साथ पायलट जैसी नौकरी करने की बात है, तो वो एक इंटरव्यू के दौरान बताती हैं कि अब तक उन्हें हिजाब को लेकर किसी तरह के भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ा है, बल्कि इसके उलट हिजाब की तारीफ की